Good morning, student. How are you? Hope you are well and safe at home. Already, I have introduced myself in the previous classes, but still, I want to give my introduction once again because this is the first video that you will get from me. Okay, actually, my name is Shubhashish. I will be teaching you mathematics in the science sections. Okay, देखो क्योंकि ये ओरिएंटेशन क्लासेस है, so I shall not be teaching you the anything from the book. Okay, today just I shall give you some concepts what you have not got in class 9 और 10th लेवल, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है. ठीक है, मे भी तुम लोग को वो मिला भी था, किसी किसी को शायद मिला भी था, मे भी किसी किसी को नहीं मिला था. सो लेट मी टेल यू अबाउट दोज थिंग्स. ठीक है, देखो आई थिंक यू गॉट दिस सिंबल. व्हाट इज दिस सिंबल? दिस सिंबल इज पाई, है कि नहीं? ये जो सिंबल है, इस सिंबल का नाम है पाई. तो पाई का जो वैल्यू है, पाई, रिमेंबर, ये जो पाई है, पाई इज एन इरेशनल नंबर. इट इज एन इरेशनल नंबर. पाई इज एन इरेशनल नंबर, है कि नहीं? एंड पाई का जो वैल्यू है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? पाई द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7. द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, बट स्टिल इट इज एन इरेशनल नंबर. व्हाई नॉट इट इज ए रेशनल नंबर? ये एक रेशनल नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों ने क्लास 5-6 से जो पढ़ा था, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए रेशनल नंबर. एक रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या था कि एनी नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a by b इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर. सो यहाँ पे ये जो पाई है, ये पाई 22/7 है. ठीक है, दिस पाई इज 22/7. इट इज इन द फॉर्म ऑफ a by b. तो फिर ये क्यों रेशनल नंबर नहीं है? यू सी, इट इज नॉट ए रेशनल नंबर बिकॉज ये पाई का जो वैल्यू है 22/7, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू. दिस 22/7 इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू. इट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई. दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए रेशनल नंबर. ओके, दिस 22/7 is written as 3.14 after the so many degrees of there. There is a huge value of pi. It is ended at infinity. ये infinity में जाके खत्म होता है. तुम लोगों को एक मूवी भी मिला था, लाइफ ऑफ ए पाई. वहां पे देखना पाई का वैल्यू कितना बड़ा हो सकता है. ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ पाई इट इज 22/7 एंड दैट इज 3.14. इसका बाद बहुत थाउजेंड्स ऑफ डिजिट्स है. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन डॉट 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 डॉट. ओके, सो तुम लोग को पता चल गया होगा कि व्हाई pi is not a rational number. It is an irrational number because 22/7 is not the exact value. ठीक है, this is number 1. I want to tell you one more thing. What is that one? You see, pi. अभी मैंने तुम लोगों को बोला कि pi का वैल्यू 22/7 है, लेकिन but when we do trigonometry, तुम लोग देखना कि pi का जो वैल्यू है, it is considered as 180 degree also. The value of pi is 180 degree. So here I have written that the value of pi is 22/7. यहाँ पे फिर मैंने लिखा कि the value of pi is 180 degree. Then why is like that? pi का दो वैल्यू कैसे हो सकता है? यहाँ पे 22/7 दिखा रहा है, वहाँ पे 180 डिग्री दिखा रहा है. Because यहाँ पे जो pi का वैल्यू है, it is in the form of degree. और यहाँ पे जो पाई का वैल्यू है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ रेडियन. दोनों में अंतर है. देयर यूनिट्स आर डिफरेंट.
इसीलिए पाई का दो वैल्यूज एग्जिस्ट होता है। दैट मीन्स हम लोगों को एक चीज अभी पता चल गया होगा कि 180 डिग्री का जो रेडियन वैल्यू है दैट इज 3.14 समथिंग उसका। दैट मीन्स 180 डिग्री कैन बी रिटन एज 22/7 ऑल्सो। सो व्हाट वी कैन से 180 डिग्री जो है इसका वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ रेडियन इज 22/7। So that's why sometimes we consider the value of pi as 180 degree and sometimes we consider the value of pi as how much 22/7। ठीक है। So these are the different values of pi। So पहले भी तुम लोगों को ये जो पाई का वैल्यू था इसमें कंफ्यूजन होता होगा और क्लास 11 में भी ऐसे तुम लोगों को मिलेगा। Sometimes you consider the value of pi as 22/7, sometimes you consider the value of pi as what 180 degree। ठीक है। So let us finish this। Okay, about the value of pi। पाई के बारे में और एक चीज मैं तुम लोगों को बताता हूँ। पाई जो है रिमेंबर एक्चुअली पाई का जो वैल्यू है why the value of pi is 22/7। पाई का वैल्यू 22/7 क्यों है? ठीक है। एक्चुअली देखोगे तुम लोग कभी भी अगर साइंस सिटी में जाओगे वहां पे दिखाई देगा कि पाई का जो वैल्यू है वो वैल्यू है 22/7 वो दिखाया जाता है वहां पे। द वैल्यू ऑफ पाई, हाउ द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 ये दिखाया जाता है। सो वेरी एक्चुअली देखो पाई का जो डेफिनेशन है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पाई? पाई का डेफिनेशन है सर्कमफ्रेंस circumference by diameter। This is the formula। So pi का जो वैल्यू है it is 22/7। The value of pi has come from this definition circumference by diameter से आया है। ठीक है। How it has come from circumference by diameter? देखो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। You will get the same exact thing when the same thing is elaborated in the science city। ठीक है। देखो कैसे ये 22/7 है। अगर तुम एक सर्कल ड्रॉ करो, सपोज देयर इज अ सर्कल, ठीक है, मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। नाउ आई शैल चूज बॉल्स। ठीक है, छोटा 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 बॉल मैं चूज करूंगा। तो ये छोटा छोटा बॉल जो है इसको इस डायमीटर के अंदर रख दो। यू कीप इट, यू कीप द बॉल्स अलोंग द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ओके। सो सपोज ये जो बॉल है ऐसा, लेकिन बॉल्स जो है हम लोगों को बॉल्स को कैसे चूज करना है? वी शैल चूज द बॉल इन सच वे सो दैट 7 balls कैन बी केप्ट हियर। वी शैल चूज द बॉल्स इन सच ए वे so that only 7 balls can be kept along the diameter। ठीक है। यहाँ पे 8 या 9 balls रखने से नहीं होगा। ठीक है। so we shall keep 7 balls like that। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 7 balls हम लोग को चूज करना है। so we shall keep 7 balls along the diameter। अभी देखोगे ये जो बॉल्स हम लोगों ने लिया, अगर ऐसा करके हम लोग 22 और बॉल्स ले लेंगे, इफ वी चूज 22 मोर बॉल्स इन सच वे, इन दैट वे, यहाँ पे तुम लोग 22 बॉल्स रख पाओगे। यू कैन कीप ओनली 22 बॉल्स। यू कैनॉट कीप मोर देन 22 बॉल्स along the circumference of the circle। दैट मीन्स यहाँ से हम लोग को क्या मिला कि कोई भी सर्कल होगा अगर उसका डायमीटर 7 होगा तो उसका सर्कमफ्रेंस 22 होगा। दैट मीन्स इफ वी कैन कीप 7 balls along the diameter, we can keep 22 balls along the circumference of the circle। This is the meaning। ठीक है। अगर हम लोग जो डायमीटर है, अगर हम लोग वहां पे 14 balls को रख पाएगा, then we can keep 44 balls along the circumference। तब जब 44/14 जब आ जाएगा
तो वहां पे 22/7 आएगा। क्लियर? सो इन दिस वे द वैल्यू ऑफ पाई इज ऑब्टेन्ड। सो दिस इज अबाउट द पाई। ठीक है, टुडे आई शैल टीच यू सम मोर बेसिक्स जो तुम लोगों को पहले मिला था लेकिन उसका कंसेप्ट मालूम नहीं था। देखो व्हाट इज दैट? सपोज एक टर्म्स है a minus b into c plus d equal to 2 a minus b। अगर ऐसा होगा तो if it is like that what will happen? You see this one, if what is the value of c plus d? C plus d can be written as 2 into a minus b by a minus b. So if we cancel this a minus b, what will happen? यहाँ पे हम लोग को c plus d मिलेगा। c plus d जो है उसका वैल्यू हम लोग को 2 मिलेगा, है कि नहीं? अभी देखो यहाँ पे जो हम लोग को वैल्यू मिला c plus d का वैल्यू 2, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, a माइनस बी को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। उसका बाद हम लोगों ने a माइनस बी को कैंसिल कर दिया, तब जाके हम लोग को c plus d का वैल्यू 2 मिला। बट द क्वेश्चन इज, यहाँ पे जो हम लोगों ने a माइनस बी था ये हम लोग कैंसिल कर पाएंगे कि नहीं? whether it can be cancelled or not? no, that means यहाँ पे हम लोगों का मिस्टेक हुआ था। एक्चुअली हम लोगों ने क्लास 7, 8, 9, 10 में क्या सीखा कि ऐसे करके होने से हम लोग लेट अस कैंसिल इट, इट कैनॉट बी कैंसिल्ड ऑलवेज। when we are cancelling the terms like that, remember it cannot be always cancelled. Why I am showing you this one? You see why it cannot be cancelled now. Suppose we know, एक मैं प्रूफ दे रहा हूँ तुम लोगों को, आई एम गिविंग यू वन प्रूफ। See, we know that 0 is equal to 0। 0 और हमें 0 हमेशा इक्वल ही होगा क्योंकि दोनों का वैल्यू ही 0 है। नेक्स्ट, इन प्लेस ऑफ दिस 0, ये जो 0 है, इन दिस 0 व्हाट वी कैन राइट? वी कैन राइट 0 into 5 because 0 into 5 is 0, and in place of this 0 we can write 0 into 7 because 0 into 7 is again 0. So in place of this 0 I have written 0 into 5, in place of this 0 I have written 0 into 7। अभी देखो लास्ट में जैसे किया था, लास्ट पार्ट में 5 is equal to 0 into 7 by 0। अभी 0 को हम लोग अगर कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे हम लोग को 7 मिल जाएगा। सो यहाँ पे आ गया 5। तब हम लोग को क्या मिला यहाँ पे कि 5 और 7 इक्वल है। हाउ इज इट पॉसिबल दैट 5 एंड 7 आर इक्वल? ये 5 और 7 जो है इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज दे कैन नेवर बी इक्वल। ठीक है, तो दैट मीन्स हम लोगों ने स्टार्टिंग से जो लाइन लिखा था वहां पे कुछ ना कुछ तो गलत है, जिसका कारण से हम लोगों को यहाँ पे आके 5 और 7 जो है वो इक्वल मिला, ऐसे ही कॉन्ट्रडिक्शन नहीं मिल गया। तो हम लोगों को भी सर्च करना पड़ेगा कि हम लोगों ने गलत कहाँ पे लिखा था, किसी एक जगह पे गलत हुआ था, इसीलिए हम लोग को फाइनली आके यहाँ पे गलत आंसर मिला है। ठीक है, सो लेट अस सी वेयर वी हैव रिटन द रॉन्ग थिंग। यहाँ पे हम लोगों ने 0 इक्वल टू 0 लिखा, दैट मीन्स नथिंग इज रॉन्ग। इन प्लेस ऑफ 0 आई हैव रिटन 0 into 5, 0 into 5 is 0, सो वी कैन राइट। यहाँ पे इक्वल टू इन प्लेस ऑफ 0 मैंने क्या लिखा 0 into 7, 0 into 7 is 0, so we can write। यहाँ पे देखो 5 इस 0 को हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया, so 0 into 7 फिर 0, दैट मीन्स यहाँ पे भी हम लोगों ने अभी तक कुछ गलत नहीं किया था।
जब हम लोगों ने 0 को काट दिया तब जाके 5 और 7 इक्वल हो गया। सो यहाँ पे हम लोगों ने गलत किया, वी कैनॉट कैंसिल इट। लास्ट टाइम भी मैंने बोला था ना कि हम लोग a माइनस बी ऊपर से a माइनस बी नीचे से कैंसिल नहीं कर पाएंगे। सो वहाँ पे भी मिस्टेक था, यहाँ पे भी मिस्टेक। ए टर्म कैनॉट बी कैंसिल फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्यों कैंसिल कर सकेंगे हम लोग, बट कंडीशन मस्ट बी दिया कि ये जो वैल्यू है इट कैनॉट बी 0। अगर ए नॉट इक्वल टू 0 होगा देन इट कैन बी कैंसिल। दैट मीन्स यहाँ पे अगर 2 यहाँ पे अगर 2 होगा इट कैन बी कैंसिल, यहाँ पे अगर 3 यहाँ पे 3 होगा इट कैन बी कैंसिल। लेकिन ये दोनों वैल्यू अगर 0 होगा देन इट कैनॉट बी कैंसिल्ड। ठीक है, सो दिस इज द थिंग we have written wrong. This is the mistake. So remember, whenever we are cancelling a term from numerator and denominator, we have to keep it in mind that it can be cancelled provided they are not equal to 0. अगर वो 0 होगा it cannot be cancelled. Okay, so today I am not going to discuss anything new because this is just the orientation class. So let me conclude here. When I shall take a new class in the next part, then I shall be discussing some more things on this part. Okay, so thank you.